दोस्तों, कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने स्पाइडर देखा या छिपकली देखी, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको डर लग जाए एकदम देख के और आपको एकदम से ऐसा लगे कि आप घबरा रहे हैं, आपके शरीर में झुरझुरी-सी हो या फिर आपको लिफ्ट में अंदर जाने से डर लगता हो, क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता हो या फिर हाइट्स में चढ़ने से आपको डर लगता हो और आपको लगता हो कि बिल्कुल हमारी स्पाइन्स में जो है एकदम से शिवरिंग शुरू हो गई है और हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर फ़ोबिया से डील कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ये फ़ोबियाज़ क्या होते हैं और इनको हम एनएलपी की स्ट्रैटेजी से कैसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बोला था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है फ़ोबिया के बारे में बताऊँगी। तो दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, वो है फ़ोबिया। जानते हैं फ़ोबिया क्या होता है और इसके कितने तरीके के प्रकार होते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फ़ोबियाज़ क्या हैं। ये एक इंटेंस होता है, इरैशनल फ़ियर होता है, जिसका कोई मतलब बहुत बेतुका-सा वो होता है कि जिसकी वज़ह से हमको डर लगता है। किसी को लिफ्ट पे चढ़ने से लगता है डर, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से लगता है, आग से लगता है। बहुत सारी चीज़ों से लोगों को डर लगता है और ये अलग-अलग फ़ियर्स होते हैं। अगर आप देखेंगे तो 3 में से 1 आदमी को किसी न किसी चीज़ का स्पेसिफ़िक फ़ियर ज़रूर होता है। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ कि स्पाइडर से कीड़ों से या फिर छिपकली से, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से लोग डरते हैं। तो फ़ियर ऑफ स्पाइडर को जैसे हम बोलते हैं आर्कैनोफ़ोबिया बोलते हैं और ये बहुत ही अनयूजुअल सा टाइप का फ़ोबिया होता है और अगर हम बोलें तो लोगों को 13 नंबर से फ़ोबिया होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि 13 नंबर से भी फ़ोबिया हो सकता है? इसको हम बोलते हैं ट्रिस्काइडी का फ़ोबिया जो 13 नंबर से होता है। आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द जो स्ट्रेस मैनेजमेंट सेंटर है, जो फ़ोबिया इंस्टीट्यूट में एशविले नॉर्थ कैरोलिना में, ये यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। वहाँ पे आपको 80% बिल्डिंग में आपको 13 फ्लोर तो मिलेगा ही नहीं। या फिर आप देखेंगे कि होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट्स में ये लोग जो हैं 13 फ्लोर नहीं रखते, 13 रूम नंबर्स नहीं रखते या फिर जो एयरपोर्ट्स में 13 नंबर का गेट्स नहीं होता, है ना ताज्जुब की बात दोस्तों? तो ये फ़ियर कितना बड़ा है और हमारी लाइफ़ को कितना लिमिटेड कर देता है। अगर आप इंडिया में भी देखें तो दोस्तों मतलब 13 नंबर का बहुत फ़ियर है। हम लोग कोई सेरेमनीज़ नहीं करना चाहते, 13 नंबर के मकान में नहीं रहना चाहते या 13th फ्लोर को अवॉइड करते हैं जब हम चूज़ करते हैं घर रहने के लिए या फिर हमको 13वें साल में हम बहुत डरे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो ये सब चीज़ें इंडिया में भी उतनी ही लोगों को डराती हैं। तो आज हम देखेंगे कि वर्ल्ड अराउंड जितने भी लोग हैं, जो हमारी पूरी दुनिया में कितने लोग जो हैं इससे ग्रसित हैं। तो जो इसमें अगर देखा जाए कि एडल्ट्स में फीमेल्स की जो संख्या है 12.2% है ऑल ओवर एंड मेल्स की 5.8% है और आप मानेंगे नहीं, हर 3 इंसान में 1 आदमी जो है वो किसी न किसी फ़ोबिया से कभी न कभी ज़रूर जूझ रहा होता है। तो हम अब जानेंगे कि फ़ोबिया कितने प्रकार के होते हैं। ये पहला फ़ोबिया जो हम जिसकी बात करेंगे, ये एक स्पेसिफ़िक फ़ोबिया होता है और जिससे हमको डर लगता है, वो चीज़ें कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई सिचुएशंस होती हैं। जैसे ऑब्जेक्ट्स में हमें एनिमल से डर लगता है, हमें किसी भी तरह का जीव-जंतु हो, कोई इंसान हो या फिर कोई सिचुएशन हो या फिर पानी हो, आग हो, ये सब सिचुएशन से हमको डर लगता है। तो ये एक स्पेसिफ़िक फ़ोबिया होता है। स्पेसिफ़िक फ़ोबिया सबसे ज़्यादा कॉमन है और लोगों में दिखाई देता है। उसके बाद दूसरे नंबर का फ़ोबिया जो बहुत
कॉमन है, उसको बोलते हैं सोशल फोबिया, और इसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसी सोशल जगह पे जाना नहीं चाहते, जगहों पे जहाँ पे हमको बहुत डिस्कम्फर्ट लगता हो, हमें अच्छा ना लगता हो, और हमें अंदर में एक तरह से डर लगने लगता हो, एंजाइटी होने लगती हो, या जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, जहाँ पे हमें इंटरैक्शन करना पड़ता है, तो हम इन चीज़ों से बचते हैं, इन जगहों से बचते हैं कि हम जो है इन जगहों पे ना जाएँ। क्या आप यकीन करेंगे, 44.9% 18 से 20 इयर्स के लोग जो हैं इस चीज़ से ग्रसित हैं कि वो ऐसी जगहों पे जाना नहीं चाहते, ऐसे लोगों से इंटरैक्शन नहीं करना चाहते, भीड़ से बचना चाहते हैं। तो ये भी एक तरह का फ़ोबिया है जो हमारी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और लिमिट करता है। उसके बाद एक आता है एगोराफ़ोबिया। एगोराफ़ोबिया क्या है? ये प्लेसेस और सिचुएशंस होती हैं जिनको हम लोग अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से हमको लगता है कि हम इन जगहों पे जाएँगे या कुछ होगा, कोई होटल हो गया, कोई ओपन स्पेस हो गया, या किसी का घर हो गया, जहाँ पे हमको लगता है कि नहीं, अगर हम जाएँगे तो हमको पैनिक डिसऑर्डर हो जाएगा, एकदम पैनिक अटैक हो जाएगा, तो हम इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पब्लिक स्पेसेस ही ज़्यादा होते हैं, जैसे सिनेमा हॉल हो गया और पार्टी हो गई कुछ, तो इस तरह की चीज़ों से भी लोग बचने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि एक फ़ोबिया जो होता है, जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, मैं आपको मोस्ट कॉमन फ़ोबियाज़ के बारे में बता रही हूँ, जो देखे जाते हैं। ये जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर जो होता है, ये लगातार सोचने की वजह से होता है और चिंता करने की वजह से होता है, हमारी ज़िंदगी के डिफ़रेंट पहलू के बारे में। जब हम डिफ़रेंट पहलू के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं, तब इस तरह का फ़ोबिया हमको हो जाता है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कितने तरीके की फ़ोबियाज़ हैं। अब उसके बाद में एक और फ़ोबिया है जिसको एमेटोफ़ोबिया कहते हैं। एमेटोफ़ोबिया क्या है? फ़ियर ऑफ वॉमिटिंग। ये बहुत ही रेयर फ़ोबिया है, लेकिन ये हमारी लाइफ़ को बहुत लिमिट कर देता है। हम किसी को देख के भी हमको वॉमिटिंग आने लगती है, या हम वॉमिटिंग से हमको डर लगता है। हम ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहते, हम बसेस में ट्रैवल नहीं करना चाहते, हमको जब हाइट से होता है हम एरोप्लेन में नहीं बैठना चाहते। तो ऐसी तरह से जैसे हम ये एमेटोफ़ोबिया में जब हम किसी को वॉमिट करते देखते हैं तो हम पैरालाइज़्ड हो जाते हैं। तो ये सारी फ़ोबियाज़ या तो हमारे बचपन में या कभी न कभी हमारे साथ पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम उस सिचुएशन में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे और उससे डील नहीं कर पाए, तो ये फ़ोबियाज़ वहाँ से पैदा हो जाते हैं। या हम किसी जगह पे गए, किसी ने हमसे कुछ बोल दिया जो हमको अच्छा नहीं लगा, उसकी वजह से भी हम जो है उस जगह पे नहीं जाना चाहते या उस इंसान से नहीं मिलना चाहते। वो हमारे अंदर में एक फ़ोबिया सा पैदा कर देता है। तो दोस्तों, आप देखिए कि ये हमारी लाइफ़ पे कितना इम्पैक्ट करता है। ये एक मोमेंटरी डिस्कम्फर्ट नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा होता है, और कभी-कभी हमारी लाइफ़ को एकदम पैरालिटिक कर देता है, और हम जो हैं इसकी वजह से कई बार मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, और हमें डिप्रेशन होने लगता है, हम एंग्ज़ायटी से घिर जाते हैं, या फिर हमारे रिलेशनशिप में इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ़ हमारी बहुत खराब होने लगती है। हम ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने लगते हैं जिससे हमें पैनिक अटैक्स हो जाएँ, और ये जो है बहुत फ़ोबियाज़ इस तरह के हैं कि इनकी वाइड रेंज है। ये कोई 1 या 2 तरह का फ़ोबिया नहीं है, ये बहुत तरीके के फ़ोबिया हैं। अगर मैं आज की आपको इनके बारे में बताने लगूँ और गिनती कराने लगूँ तो सुबह से शाम ही हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि इसका हम क्या क्योर कर सकते हैं और क्या सॉल्यूशन है इसका। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं बनाई है। ये एक प्लेटफ़ॉर्म ऑफ डिस्कशन है और सपोर्ट है, जहाँ मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ या बता रही हूँ उसके बारे में, और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें
और अपने टिप्स बताएं कि हम इससे फोबिया से कैसे निकल सकते हैं। कोई अपना आपका एक्सपीरियंस हो और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़िए, ताकि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं और कम्युनिटी को अपलिफ्ट करें और एक दूसरे को इस फियर और फोबिया से निकालने में मदद कर सकें। तो दोस्तों, आप हमसे जुड़िए और हमको अपने फियर्स के बारे में, फोबियास के बारे में बताइए और आपने उनसे कैसे निजात पाई उसके बारे में भी डिस्कस करिए। तो हम अभी बताते हैं कि मेडिकली अगर हम इसको क्योर करते हैं तो एक तो होता है सीबीटी, जिसके अंदर में हमने बोला कि आपको उस फोबिया के बारे में बताया जाता है और उसके बारे में आपके थॉट्स को चेंज किया जाता है। दूसरा है एक एक्सपोज़र थेरेपी। एक्सपोज़र थेरेपी ये होती है कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है, तो जैसे सपोज़ आपको स्पाइडर से डर लगता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे स्पाइडर के बारे में थोड़ा-थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक स्पाइडर की पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर आपके साथ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि वो आपको दूर से स्पाइडर को दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसे करके। फिर वो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको उसके पास ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि धीरे-धीरे वो जो है एक्सपोज़र के द्वारा आप उस चीज़ से आपका डर खत्म हो सके। पर इसमें काफ़ी समय भी लगता है। ये बहुत जल्दी नहीं होता, ये धीरे-धीरे होता है। तो दोस्तों, हम आज ज़िक्र करेंगे जिसका, वो है एनएलपी टेक्निक, जिसमें हम फास्ट फोबिया क्योर से ऐसे आपका फोबिया जो है हम दूर कर देंगे। तो अभी दोस्तों हम आपको इसके बारे में करके बताएँगे। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं नंदू घोष और इनको अर्थवर्म से बहुत डर लगता है। तो ये बताएँगे कि आपको अर्थवर्म से क्यों डर लगता है? डर इसलिए लगती है कि बचपन में मैं जब छोटा था, हुँ। जब 7 साल की था, हुँ। तो उस टाइम में जो मेरे सामने में वो आ रहा था, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आके छू रहा है। हाँ। तो सोच-समझ के वो धीरे-धीरे आते ही मेरे पैर पे हाँ। छू लिया था। छूने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि देखता हूँ कि मेरा जो बॉडी है, हाँ। पूरा बॉडी में जैसे एलर्जी टाइप की नहीं होती, ऐसे मतलब पूरा अच्छा, दाने-दाने हो गए दाने-दाने या? दाने-दाने जैसे हो गए। ओके। तो तो इसके बाद आपका मतलब काफ़ी 1 डेढ़ 2 घंटे हाँ। तो मतलब मतलब बहुत तब से ही आपको इस चीज़ से डर लगता चीज़ है। से डर लगती ठीक है। है। अभी भी मतलब आप अर्थवर्म को देखते हो तो उसके पास नहीं पास जाते, नहीं पास नहीं जाते। तो ये एक फ़ियर है। जी, तो चलिए अब हम एक एनएलपी की टेक्निक करते हैं, जिसको हम फास्ट फोबिया क्योर बोलते हैं। जी, आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए। आँखें बंद कर लीजिए। हाँ, आप देखिए कि आप एक पिक्चर हॉल में हैं और आपके सामने एक बहुत बड़ा-सा स्क्रीन है। और आप देखिए उस पिक्चर हॉल के उस स्क्रीन में चले जाइए और देखिए कि आप वहाँ उस स्क्रीन में बैठे हैं और इस जो आपके बचपन में जो ये पूरी की पूरी घटना हुई थी, उसको आप वहाँ पे लेके आइए और देखिए और महसूस करिए कि आपको कैसा लग रहा है। फटाफट करिए आप इसको और पूरी स्क्रीन जैसे ही आप उस मूवी को देख लें, तो आप एक काम करिएगा, उस मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट में कर लीजिए। उस वक़्त में अगर कोई साउंड्स भी आ रही हैं, तो उन आवाज़ों को भी बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए और आप देखिए कि वो पिक्चर जो है ब्लैक एंड व्हाइट में वहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर में, पिक्चर हॉल के स्क्रीन के ऊपर में, वहीं पे फ्रीज़ हो गई है। देखा आपने? जी, अच्छा, अब आप ऐसा करिए, वहाँ से उठिए और अब आप इस पिक्चर हॉल के पीछे में जाइए, जहाँ से प्रोजेक्टर रूम, जहाँ पे मूवीज़ चलती हैं, जहाँ से चलाई जाती हैं, आप देखिए कि आप जो हैं पीछे में एक प्रोजेक्टर रूम में चले गए हैं और वहाँ से अब आप उस मूवी को चलाएँगे, जिसके अंदर में वो आप देखिए कि वो नंदू बैठा हुआ है। आप देख रहे हैं कि वहाँ नंदू बैठा हुआ है, वो उस नंदू के साथ में वो घटना हो रही है। अब आप इस पिक्चर को पूरा फिर से शुरू से लेके आखिर तक एक बार चलाइए और जल्दी-जल्दी चलाइए। चलाया आपने? जी, चलाया आपने? जी, देख लिया आपने उस मूवी को, जी, सीन को? जी,
ओके, अब आप एक काम करिए, प्रोजेक्टर रूम से बाहर निकलिए, अब आप ऑडियंस में आ जाइए, ऑडियंस के बीच में बैठिए। अब वहाँ से देखिए कि उस नंदू के साथ में वहाँ पे वो सीन चल रहा है जहाँ पे उसको अर्थवर्म से डर लगता है और वो घबरा रहा है। वो सीन को रिपीट करिए वहाँ पे और आप देखिए। देखा आपने? जी। पूरा अच्छे तरह से देखा? जी। जी। अब आप एक काम करिए, यहाँ से उठिए और उस पिक्चर के सीन में चले जाइए। वो जो ब्लैक एंड व्हाइट सीन था, अब उसके अंदर में चले जाइए। उस सीन में चले जाइए, उस स्क्रीन के अंदर चले जाइए। अब वहाँ पे जाके आप देखिए कि ये जो सीन था पूरा का पूरा, अब आपको इसको इतनी तेजी से चलाना है जैसे वो पूरा सीन है उसको आप आगे से पीछे की तरफ भेजिए। ज़ुप 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 ऐसे करके आप उस सीन को चलाइए। ज़ुप ज़ुप ज़ुप, बस ऐसे महसूस करिए आप। 4-5 बार उसको चलाइए और उसको बंद कर दीजिए। आंखें खोलिए अपनी। अब आप देखिए कि आपके चारों तरफ में वर्म्स हैं, चारों तरफ वर्म्स हैं। आपको कैसा लग रहा है? क्या वो डर आ रहा है आपको? अभी डर नहीं आ रहा, अभी नहीं लग रहा अभी है। नहीं लग रहा। तो अभी देखिए दोस्तों, इनको डर नहीं लग रहा है, लेकिन आप जब घर जाएं जी। और आप वास्तव में किसी अर्थवर्म के पास जाएं और मुझे बताइएगा कि आपको क्या वो डर फिर से लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने हमें कुछ मिनटों में ही फास्ट फोबिया क्योर के द्वारा, इस टेक्निक के, एनएलपी की टेक्निक के द्वारा इनको हमने अभी ठीक किया है और ये हमको बताएंगे बाद में। अभी तो ये कह रहे हैं ठीक लग रहा है, जब भी होगा तो ये हमको बताएंगे जब ये वास्तव में उस वर्म के सामने जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी इस टेक्निक को अपनाइए और देखिए, अगर आपको फ़ायदा होता है तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस के मैसेजेस मिलें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आने वाली वीडियोस में और भी समस्याओं के बारे में आपको मैं बता सकूं। और पिछली वीडियो भी देखते रहिए और हमको बताते रहिए। और अगर आपकी कोई समस्या है, आप भी चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे बात करें, तो कमेंट बॉक्स में लिख छोड़िए। नमस्कार।